प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कक्षा 10वीं सामाजिक अध्ययन प्रश्न बैंक 2025-26 जिला बालोद की महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ लघुत्तरीय प्रश्नों के सटीक उत्तर वीडियो में आपका अभिनंदन है। साइलेंट स्प्रिंग निःशब्द वसंत पुस्तक के लेखक है रैचेल कार्सन। इंदिरा गांधी नहर निकली है हरि के बैराज से। इनमें से नवीनीकरण संसाधन नहीं है, सही उत्तर है कोयला। एंडोसल्फान क्या है? कीटनाशक है। निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन है मशीनें। इनमें से जैविक संसाधन नहीं है, सही विकल्प है चट्टानें। पर्यावरण की दृष्टि से कुल भूभाग का वन क्षेत्र होना चाहिए 33%। अपर्दन एवं कीटनाशक के प्रयोग से सबसे पहले किस परत को नुकसान होता है? सही उत्तर है जैविक परत। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य स्थिति, उपयुक्त सभी। सरकार द्वारा बिजली की सुविधा प्रदान की जाती है सार्वजनिक हित के लिए। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? सही विकल्प का उत्तर है श्रीलंका। हमारे संविधान के अनुसार भारत है लोकतांत्रिक देश। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया संविधान सभा द्वारा। भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? सही विकल्प उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। खरीफ ऋतु का आगमन होता है, सही विकल्प का उत्तर है मानसून के आगमन के साथ। भारत में धान की खेती की जाती है केवल खरीफ में। हरित क्रांति से किस फसल की वृद्धि हुई है? सही विकल्प का उत्तर है गेहूं। लंबे समय से रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरता कम होती है। न्यू डील की घोषणा किसने की थी? रूजवेल्ट ने की थी। आर्थिक मंदी का आरंभ किस देश से हुआ? अमेरिका से हुआ। विश्व में आर्थिक मंदी का वर्ष है सन 1929। रूस में दास्ता की प्रथा समाप्त हुई सन 1861। ब्याज की दर किस खाते में अधिक होती है? इसका सही विकल्प का उत्तर है स्थायी खाता। भविष्य की मुद्रा होगी, सही उत्तर है प्लास्टिक मनी। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? राइट आंसर है बॉक्साइट। हिटलर घोर विरोधी था यहूदियों का। निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? सही उत्तर है जर्मनी। द्वितीय विश्व युद्ध चला, इसका राइट आंसर है 1939 से 1945 ईस्वी तक। इटली का फांसीवादी तानाशाह था, राइट आंसर है ब मुसोलिनी। होलोकास्ट क्या था? इसका राइट आंसर है द यहूदियों का नरसंहार। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाता है, राइट आंसर है ब 100 दिन। सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है, राइट आंसर है श कर। सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, राइट आंसर है द बजट। प्रत्यक्ष कर है, राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मनोरंजन कर, सेवा कर व बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है। संतुलित बजट किसे कहते हैं? राइट आंसर है अ जब व्यय और आय बराबर हो। 90% मानसिक विकास किस उम्र के बच्चों का हो चुका होता है?
राइट आंसर है द 5 वर्ष। BMI का पूरा नाम है, राइट आंसर है स बॉडी मास इंडेक्स। FCI किसानों का अनाज खरीदता है, राइट आंसर है द न्यूनतम समर्थन मूल्य। शीत युद्ध में क्या हुआ, राइट आंसर है द तनाव की स्थिति बनी रहती है। शीत युद्ध किन देशों के बीच तनाव का कारण था, राइट आंसर है अ संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ। कर्नल नासेर संबंधित थी, राइट आंसर है अ मिस्र से संबंधित। सन 1949 में चीन में हुई, राइट आंसर है ब साम्यवादी क्रांति। गुट निरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक स्थापना हुई, राइट आंसर है सन 1961 में। भारत की प्रथम पत्रिका है, राइट आंसर है अ दिग्दर्शन। लोकमान्य तिलक की पत्रिका थी, राइट आंसर है केसरी। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है, राइट आंसर है अ PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। व्यावसायिक हित समूह के अंतर्गत आते हैं, राइट आंसर है अ डॉक्टर, शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी वर्ग समूह। आदर्श संसद में महिला सदस्यों की संख्या, राइट आंसर है अ 30%। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, राइट आंसर है अ 84। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, राइट आंसर है अ टेम्स नदी। जापान में मकान लकड़ी या हल्की वस्तुओं से बनाए जाने का कारण, राइट आंसर है ब भूकंप। नियमगिरी है, राइट आंसर है ब एक पर्वत। सूचना का अधिकार आंदोलन प्रारंभ हुआ, राइट आंसर है स मास्टर रोल की जानकारी के लिए। शांति के लिए आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है अ युद्धों को रोकने के लिए, ब निरस्त्रीकरण, स परमाणु अस्त्र शस्त्रों पर रोक। उत्तर द है उपयुक्त सभी, राइट आंसर है द उपयुक्त सभी। रूसी संसद को कहा जाता है, राइट आंसर है ब ड्यूमा। नीचे रिक्त स्थानों की पूर्ति क्रमवार सही उत्तरों सहित दी जा रही है। पहला 1 रिक्त स्थान संसाधन है। 1 नवीकरणीय संसाधन है। खाली स्थान जीवों द्वारा निर्मित है। आंसर है जैव संसाधन जीवों द्वारा निर्मित है। खाली स्थान 1 अनवीकरणीय संसाधन है। उत्तर है कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। जो संसाधन प्राकृतिक रूप से बनते हैं उन्हें रिक्त स्थान कहते हैं। जो संसाधन प्राकृतिक रूप से बनते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मछली रिक्त स्थान संसाधन है। मछली जैविक संसाधन है। भविष्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत रिक्त स्थान है। भविष्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा है। औसत आय को खाली स्थान भी कहा जाता है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। विकास दर मापने का संकेतक खाली स्थान है। विकास दर मापने का संकेतक सकल घरेलू उत्पाद GDP है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सदस्यों की संख्या रिक्त स्थान है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सदस्यों की संख्या 90 है। खरीफ की फसल का मुख्य खाद्यान्न खाली स्थान है। खरीफ की फसल का मुख्य खाद्यान्न धान है। खाली स्थान को
धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। विगत 60 वर्षों में रिक्त स्थान का उत्पादन बढ़ा है। विगत 60 वर्षों में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बढ़ा है। मोटे अनाज रिक्त स्थान में पैदा किए जाते हैं। मोटे अनाज शुष्क भाग में पैदा किए जाते हैं। कृषि भूमि की कमी से खाद्यान्न का उत्पादन रिक्त स्थान। कृषि भूमि की कमी से खाद्यान्न का उत्पादन घटेगा। लेनिन का वास्तविक नाम रिक्त स्थान था। लेनिन का वास्तविक नाम व्लादिमीर इलिच लेनिन था। अक्टूबर क्रांति के बाद रूस रिक्त स्थान देश बना। अक्टूबर क्रांति के बाद रूस समाजवादी देश बना। 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार में खालिस्तान हुई। 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार में महामंदी हुई। खालिस्तान से आर्थिक मंदी में लोगों को राहत मिली। न्यू डील की घोषणा से आर्थिक मंदी में लोगों को राहत मिली। 10 रुपये की मुद्रा पर रिक्त स्थान के हस्ताक्षर होते हैं। 10 रुपये की मुद्रा पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। रिक्त स्थान हमारे लेन देन को सुगम बनाने वाला माध्यम है। मुद्रा हमारे लेन देन को सुगम बनाने वाला माध्यम है। बैंकों का बैंक रिक्त स्थान को कहा जाता है। बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। ब्याज दरों का निर्धारण रिक्त स्थान करता है। ब्याज दरों का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक करता है। धरती पर कोयला रिक्त स्थान के साधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। धरती पर कोयला ऊर्जा के साधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। हिटलर की गुप्तचर पुलिस रिक्त स्थान कहलाती थी। हिटलर की गुप्तचर पुलिस गेस्टापो कहलाती थी। रिक्त स्थान इटली देश का शासक था। मुसोलिनी इटली देश का शासक था। रिक्त स्थान ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। जर्मनी, इटली और रिक्त स्थान मिलकर धुरी राष्ट्र कहलाए। जर्मनी, इटली और जापान मिलकर धुरी राष्ट्र कहलाए। देश के लोगों को रिक्त स्थान उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। देश के लोगों को सूचना सुविचार उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। FSSAI का पूरा नाम रिक्त स्थान है। FSSAI का पूरा नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। बजट में सरकार की रिक्त स्थान का विवरण होता है। बजट में सरकार की आय व्यय का विवरण होता है। रिक्त स्थान व्यक्तिगत रूप से सीधे सरकार को दिया जाता है। प्रत्यक्ष कर व्यक्तिगत रूप से सीधे सरकार को दिया जाता है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत लोगों को क्रमशः रिक्त स्थान एवं रिक्त स्थान कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत लोगों को क्रमशः 2100 एवं 2400 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पीडीएस के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रत्येक महीने रिक्त स्थान पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। पीडीएस के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रत्येक महीने रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। वियतनाम के क्रांतिकारी नेता और प्रथम राष्ट्रपति रिक्त स्थान थे। वियतनाम के क्रांतिकारी नेता और प्रथम राष्ट्रपति हो ची मिन्ह थे। नाइजीरिया के राष्ट्रवादी एवं राष्ट्रपति ननामदी अजीकिवे थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद
रूस के राष्ट्रपति रिक्त स्थान बने। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन बने। उपनिवेशों की समाप्ति के लिए आवश्यक रिक्त स्थान है। उपनिवेशों की समाप्ति के लिए आवश्यक राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है। भारतीय भाषा में छपने वाली प्रथम पत्रिका रिक्त स्थान थी। भारतीय भाषा में छपने वाली प्रथम पत्रिका दिग्दर्शन थी। पहली फारसी पत्रिका मिरात उल अखबार के संपादक रिक्त स्थान थे। पहली फारसी पत्रिका मिरात उल अखबार के संपादक राजा राम मोहन राय थे। देशभक्ति पर आधारित रिक्त स्थान फिल्म थी। देशभक्ति पर आधारित भुवन सोम फिल्म थी। राजनीतिक दल रिक्त स्थान औपचारिक संगठन है। राजनीतिक दल विचारधारा आधारित एक औपचारिक संगठन है। चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का पंजीकरण रिक्त स्थान में होता है। चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग में होता है। भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए चुनाव कराने का कार्य रिक्त स्थान करता है। भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए चुनाव कराने का कार्य भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए चुनाव कराने का कार्य निर्वाचन आयोग करता है। हिंदू कोड बिल पारित करने में रिक्त स्थान की भूमिका थी। हिंदू कोड बिल पारित करने में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की भूमिका थी। गांव और नगर के बीच की इकाई को रिक्त स्थान कहते हैं। गांव और नगर के बीच की इकाई को कस्बा कहते हैं। अधिवास से आशय मानव द्वारा निर्मित रिक्त स्थान से है। अधिवास से आशय मानव द्वारा निर्मित आवास से है। नियमगिरी में रिक्त स्थान अयस्क का भंडार है। नियमगिरी में बॉक्साइट अयस्क का भंडार है। लेबर पार्टी रिक्त स्थान देश से संबंधित है। लेबर पार्टी ब्रिटेन इंग्लैंड देश से संबंधित है। रिक्त स्थान सन 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। जापान में सन 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। अमेरिकी रिक्त स्थान में शांति के लिए 60 अमेरिकी नगरों में हड़ताल व यात्रा का प्रदर्शन किया। अमेरिकी वियतनाम युद्ध में शांति के लिए 60 अमेरिकी नगरों में हड़ताल व यात्रा का प्रदर्शन किया। भारत सरकार ने रिक्त स्थान में नई आर्थिक नीति अपनाई। भारत सरकार ने 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति अपनाई। वैश्वीकरण से रिक्त स्थान बढ़ा है। वैश्वीकरण से प्रतिस्पर्धा बढ़ा है। नीचे 2 अंक वाले अति लघुत्तरीय प्रश्नों के सटीक परीक्षा उपयोगी उत्तर दिए जा रहे हैं। अपशिष्ट पदार्थ क्या है? अपशिष्ट पदार्थ जो पदार्थ उपयोग के बाद बेकार हो जाते हैं और पर्यावरण को हानि पहुंचा सकते हैं, उन्हें अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। सिंक क्षमता से क्या आशय है? सिंक क्षमता से आशय है पर्यावरण द्वारा अपशिष्ट को अवशोषित, विघटित या निष्क्रिय करने की क्षमता को सिंक क्षमता कहते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग किन किन क्षेत्रों में हो रहा है? सौर ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन, सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर लैंप, सिंचाई पंप और स्ट्रीट लाइट में हो रहा है। शुद्धिकरण की क्षमता किसे कहते हैं? शुद्धिकरण की क्षमता पर्यावरण की वह क्षमता जिससे वह प्रदूषकों को स्वयं शुद्ध कर लेता है, शुद्धिकरण क्षमता कहलाती है।
छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकांशतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकांशतः मुख्यतः लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है? चिकनी मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। जीवन प्रत्याशा क्या दर्शाता है? जीवन प्रत्याशा किसी देश की नागरिकों की औसत आयु को दर्शाती है। दिहाड़ी मजदूर की दृष्टि से विकास के क्या लक्ष्य होते हैं? दिहाड़ी मजदूर की दृष्टि से विकास के लक्ष्य होते हैं नियमित रोजगार, उचित मजदूरी, भोजन, स्वास्थ्य सुविधा और सुरक्षित जीवन। सकल घरेलू उत्पादन का अर्थ बताइए। सकल घरेलू उत्पादन का अर्थ है एक वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। दो धात्विक खनिजों के नाम बताइए। दो धात्विक खनिजों के नाम है लौह अयस्क, बॉक्साइट। ऊर्जा के दो महत्वपूर्ण खनिज स्रोत बताइए। ऊर्जा के दो महत्वपूर्ण खनिज स्रोत है कोयला और पेट्रोलियम। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु खनिज क्या है? भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु खनिज लौह अयस्क है। ई नीलामी का अर्थ बताइए। ई नीलामी का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से की जाने वाली नीलामी को ई नीलामी कहते हैं। शेयर किसे कहते हैं? कंपनी की पूंजी का छोटा भाग जिसे खरीदने वाला कंपनी का अंशधारक होता है उसे शेयर कहते हैं। फांसीवाद से क्या अभिप्राय है? एक तानाशाही शासन व्यवस्था जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित होती है, यही फांसीवाद का अभिप्राय है। आयकर लेने की उचित विधि क्या है? आय के अनुसार कर लगाना अर्थात प्रगतिशील कर प्रणाली ही आयकर लेने की उचित विधि है। सरकार के कौन से कार्य गरीबी कम करने से जुड़े हैं? सरकार की रोजगार योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब्सिडी, खाद्य सुरक्षा, ये कार्य गरीबी कम करने से जुड़े हैं। सरकार को किस प्रकार के करों से अधिक राजस्व मिलता है? सरकार को अप्रत्यक्ष करों से अधिक राजस्व मिलता है। कर के प्रकार बताइए। कोई दो कर के प्रकार है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। आयात और निर्यात कर में अंतर लिखिए। आयात कर विदेश से आने वाले माल पर, निर्यात कर देश से बाहर जाने वाले माल पर लगता है। यही आयात और निर्यात कर में अंतर है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी क्या है? वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एकीकृत अप्रत्यक्ष कर। बफर स्टॉक क्या है? सरकार द्वारा संचित अतिरिक्त खाद्यान्न भंडार को बफर स्टॉक कहते हैं। दीर्घकालीन भूख क्या है? लंबे समय तक अपर्याप्त भोजन मिलने से उत्पन्न भूख दीर्घकालीन भूख कहलाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? सरकार द्वारा किसानों की फसलों के लिए तय न्यूनतम खरीद मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। साम्राज्यवाद क्या है? एक देश द्वारा दूसरे देश पर राजनीतिक आर्थिक नियंत्रण स्थापित करना ही साम्राज्यवाद है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मध्यम वर्ग, किसान और मजदूर वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उपनिवेशवाद क्या है? भारत किसका उपनिवेश था?
विदेशी शासन द्वारा नियंत्रण को उपनिवेशवाद कहते हैं। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। 3 इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के नाम बताइए। 3 इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के नाम इस प्रकार है: रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट। भारतीय भाषा में प्रथम पत्रिका का प्रकाशन कहाँ और किस भाषा में हुआ? कलकत्ता में बांग्ला भाषा में हुआ। राइट टू रिकॉल क्या है? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार राइट टू रिकॉल कहलाता है। ईवीएम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिससे मतदान किया जाता है ईवीएम कहलाता है। नीचे प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक स्तर के सटीक बिंदुवार उत्तर दिए जा रहे हैं जो परीक्षा उपयोगी है। नलकूप द्वारा अत्यधिक सिंचाई के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? नलकूप द्वारा अत्यधिक सिंचाई के दुष्परिणाम: भूमिगत जल स्तर में गिरावट आती है जिससे भविष्य में जल संकट हो सकता है। मिट्टी में लील लालच की समस्या उत्पन्न होती है जिससे मिट्टी की उर्वरता कम होती है। मिट्टी का क्षारीकरण होता है जिससे फसल उत्पादन कम होता है। जल संचयन की कमी होती है जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। अत्यधिक सिंचाई से जल का दुरुपयोग होता है जिससे जल संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। भूमंडलीय का क्या अर्थ है? भूमंडलीय का अर्थ है पूरे विश्व या समस्त पृथ्वी से संबंधित। यह एक ऐसी प्रक्रिया या घटना है जो पूरे विश्व को प्रभावित करती है। भूमंडलीय शब्द का उपयोग अक्सर वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में किया जाता है। भूमंडलीय समस्याएं जैसे कि जलवायु परिवर्तन विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। भूमंडलीय सहयोग और समझौते जैसे कि संयुक्त राष्ट्र विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। कृषि न होने पर जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कृषि न होने पर जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। खाद्य पदार्थों की कमी हो जाएगी जिससे भूखमरी और कुपोषण बढ़ेगा। रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे जिससे आर्थिक संकट आएगा। जीवन की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी असर पड़ेगा। लैटिन का जमीन संबंधी ऐलान में क्या कहा गया था? लैटिन अमेरिका के कई देशों में जमीन संबंधी ऐलानों में कहा गया था कि जमीन उन लोगों की होनी चाहिए जो इसे खेती करते हैं। इसका उद्देश्य बड़े जमींदारों से जमीन छीनकर इसे छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों में बांटना था। 1917 कृषि क्रांति के 3 परिणाम लिखिए। 1917 की रूसी कृषि क्रांति के 3 प्रमुख परिणाम थे। जमींदारों की जमीन छीनकर किसानों में बांटी गई, सामूहिक खेती की शुरुआत हुई और किसानों की जमीन पर अधिकार मिला जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। बैंकों में ग्राहकों के पैसे किन किन खातों में जमा होते हैं? बैंकों में ग्राहकों के पैसे मुख्य रूप से 3 प्रकार के खातों में जमा होते हैं: बचत खाता, सेविंग्स अकाउंट, चालू खाता, करंट अकाउंट, सावधि जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। खाद्य सुरक्षा के 3 आयाम कौन कौन से हैं? कृषि न होने पर जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। खाद्य पदार्थों की कमी हो जाएगी जिससे भूखमरी और कुपोषण बढ़ेगा। रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे जिससे आर्थिक संकट आएगा। जीवन की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा पर असर पड़ेगा।
मोटे अनाज के प्रति आपका क्या विचार है? मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी आदि बहुत पौष्टिक होते हैं। ये फाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं और कई बीमारियों से बचाव में मदद करते हैं। मोटे अनाज को अपने आहार में शामिल करना एक अच्छा विचार है। अनाज की कमी की समस्या कैसे दूर की जाती है? अनाज की कमी की समस्या दूर करने के लिए कई तरीके हैं। पहला, उत्पादन बढ़ाना। आधुनिक कृषि तकनीकों और उन्नत बीजों का प्रयोग करके अनाज का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। संग्रहण और भंडारण। अनाज का उचित संग्रहण और भंडारण करके उसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। तीसरा, आयात करके आवश्यकता पड़ने पर अनाज का आयात किया जा सकता है। चौथा, वितरण प्रणाली में सुधार करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS को मजबूत करके अनाजों को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। क्या अदृश्य भूख देश की विकास में बाधक है? लिखिए, अदृश्य भूख देश की विकास में बाधक है। जब लोगों को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता तो उनकी कार्यक्षमता और उत्पादकता कम हो जाती है, जिससे आर्थिक विकास प्रभावित होता है। भारतीय व अफ्रीकी आंदोलन में क्या समानता व अंतर है? भारतीय व अफ्रीकी आंदोलन में समानता है। पहला, दोनों आंदोलन औपनिवेशिक शासन के खिलाफ थे। दूसरा, दोनों ने स्वतंत्रता और स्वशासन की मांग की। अंतर है, पहला, भारतीय आंदोलन मुख्यतः अहिंसक था, जबकि अफ्रीकी आंदोलन में हिंसक संघर्ष भी हुए। दूसरा अंतर है, भारतीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी जैसे अहिंसक नेताओं ने किया, जबकि अफ्रीकी आंदोलन में कई हिंसक नेता भी थे। शीत युद्ध में परमाणु शस्त्रों की क्या भूमिका थी? शीत युद्ध में परमाणु शस्त्रों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। ये शस्त्र दोनों महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने का एक प्रमुख साधन थे। परमाणु शस्त्रों की भयावहता ने दोनों पक्षों को सीधे युद्ध में शामिल होने से रोक रखा था। जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी है? जनगणना के आंकड़े हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पहला, ये आंकड़े सरकार को नीति निर्माण और योजना बनाने में मदद करते हैं। दूसरा, जनसंख्या के आकार, संरचना और वितरण को समझने में मदद मिलती है। तीसरा, इन आंकड़ों से विकास परियोजनाओं की योजना और संसाधनों का आवंटन किया जा सकता है। किसी देश से लिंगानुपात कम होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी देश में लिंगानुपात कम होने पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। पहला, महिलाओं की कमी के कारण सामाजिक और आर्थिक असंतुलन बढ़ सकता है। महिलाओं के प्रति अपराध और शोषण बढ़ सकता है। देश की विकास दर और जनसंख्या वृद्धि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भारत में पुरुषों की अपेक्षा महिला साक्षरता कम है, इसके क्या कारण है? भारत में पुरुषों की अपेक्षा महिला साक्षरता कम होने के कारण है। पहला, लड़कियों की शिक्षा को कम महत्व दिया जाना। दूसरा, गरीबी और आर्थिक कारणों से लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाना। तीसरा कारण है सामाजिक और सांस्कृतिक रूढ़िवादिता, जैसे कि लड़कियों का जल्दी विवाह होना। डॉक्टर अंबेडकर मंत्रिपरिषद से क्यों त्यागपत्र दिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल के पारित न होने के कारण मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनके प्रयासों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा था और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा
उन्होंने सरकार की पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार और विदेश नीति से भी असंतुष्ट थे। पंजाब व असम आंदोलन में क्या समानता व अंतर बताइए। पंजाब और असम आंदोलन में समानता है। पहला, दोनों आंदोलन केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ थे और राज्य के अधिकारियों की मांग कर रहे थे। अंतर है, पंजाब आंदोलन खालिस्तान आंदोलन मुख्यतः सिख समुदायों की मांगों पर केंद्रित था, जबकि असम आंदोलन असम समझौता मुख्यतः बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ था। पंजाब आंदोलन में हिंसा और आतंकवाद की घटनाएं हुई, जबकि असम आंदोलन अधिकतर शांतिपूर्ण रहा। नियमगिरी सत्याग्रह की जीत किसके निर्णय से हुई। नियमगिरी सत्याग्रह की जीत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हुई। कोर्ट ने आदिवासियों के अधिकारों को मान्यता देते हुए खनन परियोजना को रद्द कर दिया था। शांति आंदोलन के उद्देश्य लिखिए। शांति आंदोलन के उद्देश्य है, पहला, युद्ध और हिंसा को रोकना और विश्व शांति को बढ़ावा देना। दूसरा, निशस्त्रीकरण, परमाणु निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। जापान में शांति के लिए निशस्त्रीकरण आंदोलन क्यों शुरू हुआ। जापान में शांति के लिए निशस्त्रीकरण आंदोलन हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी के बाद शुरू हुआ। जापानी लोग परमाणु हथियारों के भयावह परिणामों को देखकर शांति और निशस्त्रीकरण की मांग करने लगे। स्मार्ट सिटी की अवधारणा को समझाइए। स्मार्ट सिटी एक ऐसी अवधारणा है जिसमें शहरों को आधुनिक तकनीक और नवाचार के माध्यम से अधिक कुशल, स्वच्छ और रहने योग्य बनाया जाता है। इसमें आईटी, ऊर्जा, परिवहन और अन्य क्षेत्रों में सुधार शामिल है। इसका उद्देश्य नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है। अधिवास किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अधिवास हमारी सुरक्षा, आश्रय, आराम और सामाजिक संबंधों की पूर्ति करती है। यह हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ हमें एक पहचान और समुदाय से जुड़ाव का भाव भी देती है। वैश्वीकरण ने श्रमिकों के जीवन को किस प्रकार प्रभाव किए हैं। वैश्वीकरण ने श्रमिकों के जीवन पर मिश्रित प्रभाव डाले हैं। एक ओर इससे नए अवसर और रोजगार के विकल्प बढ़े हैं, लेकिन दूसरी ओर श्रमिकों का शोषण, कम वेतन और असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ रहा है। कई श्रमिकों को अनिश्चित और अस्थायी रोजगार का सामना करना पड़ रहा है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कौन कौन से प्रवाह देखा जाता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रवाह देखे जाते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह, पूंजी और निवेश का प्रवाह और लोगों, श्रमिकों और पेशेवरों का प्रवाह। ये प्रवाह वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोड़ते हैं। वैश्वीकरण से और छोटे उत्पादकों को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वैश्वीकरण से छोटे उत्पादकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहला, बड़े पैमाने पर उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा। दूसरा, गुणवत्ता और मानकों को पूरा करने की दबाव। तीसरा, सीमित संसाधनों और विपणन क्षमता के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश में कठिनाई। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो देखने के लिए।